या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। श्वेत कपड़े पहने माँ ने, हाथ में कमंडल है और हाथ में तप की माला है, जप की माला है। माँ ने जब हिमालय पुत्री है और माँ ने जब शिव जी को प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था, घोर तपस्या की थी के लिए अपने शिव जी को पाने के लिए जब घोर तप किया था और सिर्फ शाक फल फलार पे रही थी तो उनका ब्रह्मचारिणी स्वरूप हो गया था। इसलिए आज माँ का दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। माँ के हम ब्रह्मचारिणी स्वरूप, इसलिए मैंने कहा था आज के दिन माँ तप में लीन है, तपस्या कर रही है, अपनी सारी शक्ति के साथ वो तपस्या कर रही है। इसलिए आज के दिन माँ को हम सिंदूर नहीं, माँ को हम हरी वस्तु चढ़ाते हैं और सफ़ेद वस्तु चढ़ाते हैं। सफ़ेद वस्तु का हम भोग करते हैं। आज हम माँ को चीनी का भोग करते हैं, चीनी का। आज हम माँ को चीनी का भोग करते हैं, चीनी। जयकारा शेरा वालिए का। आज हम माँ की चीनी का ही भोग करते हैं। श्वेत चीज़ें, श्वेत वर्ण है और आज माँ को इतर, सुहाग की सामग्री ये सब नहीं चढ़ाई जाती, ये सब चढ़ाई जाती है कात्यायनी स्वरूप से। कात्यायनी स्वरूप से माँ को स्वरूप से होते। अभी माँ का घोर तपस्या में लीन वाला है और ये जो होता है ना, ये आपको ज्ञान देता है। ये जो माता रानी का स्वरूप है ये आपको ज्ञान देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप। जयकारा शेरा वालिए का। भगवान के जो मंदिर होता है उसको आप हमेशा साफ रखिएगा। कभी भी माचिस की कोई तिल्ली बिल्ली मत रखिएगा। रोज़ साफ कीजिएगा, लेकिन झाड़ू से साफ मत कीजिएगा। झाड़ू से साफ एकदम मत कीजिएगा मंदिर को, आप अपने हाथ से ही इसको साफ कीजिएगा। और आप बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जवारे नहीं उगा सकते हैं, कलश भी नहीं कर सकते हैं और कोई भी सफाई नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से अगर आपको पूजा करनी है तो मैं आपको बताती हूँ। आप सिर्फ एक मूर्ति रख लीजिए, आप ऐसी कोई छोटी सी मूर्ति रख लीजिए और उसके साथ गणेश जी आपको आजकल हर जगह मिल जाते हैं। एक छोटी सी ऐसी मूर्ति रख लीजिए। देखिए कितनी छोटी सी भगवान की है, वैष्णो देवी माँ है, और ऐसे कोई छोटी सी आप कोई रख लीजिए फ़ोटो। और इसके साथ देखिए मैं आपको पहले बता चुकी, कंकु, हल्दी, लाल चंदन और चावल और फूल और ये प्रसाद में कोई भी अनार और घी आप रखेंगे। घी का एक पैकेट ले लीजिए और कपूर, डेला कपूर। ये जो डेला कपूर है, अगर बिना कलश के आपको पूजा करनी तब भी आप कर सकते हैं। वैसे आप घर में रहते नहीं है, सुबह आप माँ को कंकु, ये लाल चंदन, चावल, हल्दी, सिंदूर अभी नहीं चढ़ेगा, लौंग इलायची आप रख लीजिए और पेड़ा रख दीजिए माँ का। और ये इसको आप छोड़ के सिर्फ एक गणेश जी की स्थापना कर दीजिए। और एक सभी चित्र मिलता है, जैसे शिव परिवार का चित्र मिला, उसमें गणेश जी हैं, उसके साथ कोई छोटी सी ऐसी देवी रख ली। चुन्नी आजकल हर जगह मिलती है। आपने पूजा का जो सामान है उसमें अगर जैसे आपके पास चौकी भी नहीं है, उसके साथ आपने फूल रख लिए और बस माँ को कंकु चढ़ाना है, चावल चढ़ाना है, हल्दी चढ़ाना है, बस इसे हो जाएगा। भोग में आप फल भी चढ़ा सकते हैं, पेड़ा भी चढ़ा सकते हैं और फल में ये अनार और फूल तो आजकल बहुत मिल जाते, उपलब्ध हो जाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं। बस पूजा करनी, सुबह एक दिया जला दिया, दिया नहीं जला पाए तो कोई बात नहीं, अगरबत्ती जला दी। शाम को एक दिया जला दिया, माँ को कुछ भोग कर दिया। अगर घर में कुछ बनाना संभव नहीं है, बाजार से कुछ भी ले आए, बाजार से कुछ भी लाके आप भोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी शुद्ध मिठाई, जैसे कोई संदेश भगवान को भोग कर सकते हैं। या तो माँ को आप बाजार में आजकल रसमलाई मिलती है या
व्रत की थाली में आप देख लीजिएगा, व्रत की थाली में कोई झूठ पीट ना हो, शुद्ध व्रत की थाली। या तो बाजार से लाके आप माँ को कोई भी मीठा, जैसे आजकल संदेश, कुछ भी अच्छी मिठाइयाँ, पेड़ा सर्वश्रेष्ठ होता है। पेड़ा लाके भोग कर दिया, काजू कतरी आपने लाके भोग कर दी, 2 मिठाई सुबह, 2 मिठाई शाम, दोपहर, 2 मिठाई। अगर आप दोपहर में घर में नहीं रहते तो रात को 2 मिठाई करके आपने भोग कर दी। एक गणेश जी की फोटो रख ली, एक इसकी फोटो। आप कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, मिट्टी का कोई बर्तन हो उसमें आप जल भर के रख लीजिए। ऐसे एक जल भर के, छोटे से कोई मिट्टी का बर्तन हो उसमें आप जल भर के रख दीजिए, कि जल हमेशा रखा जाता है। लौंग इलायची रख लीजिए और सुपारी रख लीजिए। बस शुद्धताई के साथ अच्छे कपड़े अपने खुद ही धोइएगा, बिना कलश स्थापना के। सिर्फ माता की फोटो रख के, जहाँ पे आप माता की फोटो रखेंगे वही वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी, झूठी नहीं। कोई भी एक लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर फूल की माला लगा के, या अपने पीछे कोई भी साड़ी, अपनी कोई शुद्ध साड़ी आप माँ को कोई नई साड़ी चढ़ा दीजिए, एक गणेश जी की फोटो के साथ, क्योंकि गणेश जी की पूजा पहले की जाती है। एक छोटी सी फोटो के साथ, चुन्नी के साथ आप माँ की आराम से पूजा करती है, बिना कलश स्थापना के। बिना कलश स्थापना के आप पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना होती है या घर में जवारे बोए जाते हैं तो बहुत लोगों को देखना पड़ता है। जवारे में भी देख लीजिएगा कि जवारे में भी आप हल्के हल्के रोज पानी के छींटे देते रहे। ना तो जवारे खराब होने चाहिए और ना ही जवारे उगने चाहिए, तो रोज हल्के हल्के जवारों में पानी के छींटे देते रहिएगा, छींटे। और अगर आपके पान के पत्ते सूख रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं सूख रहे, थोड़े से भी सूख रहे हैं, तो आप पान के पत्तों को आप बदल सकते हैं। लेकिन कलश ऐसे ही रहेगा, कलश को आप हाथ नहीं लगाएंगे। तो बिना कलश स्थापना के भी माता की फोटो, मूर्ति की पूजा में बहुत प्राण प्रतिष्ठा लगती है, मूर्ति की पूजा में बहुत प्राण प्रतिष्ठा रखती है। मूर्ति की पूजा कृपा करके ना करें। मूर्ति के एक छोटी सी कोई फोटो आप लेके माँ की आराम से पूजा कर सकते हैं, नैवेद्य चढ़ा के, आरती करके। आरती मैंने कल आप करके दिखा दी थी। तो आज माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। और मंदिर को देखिए हमेशा साफ रखिए। और मंदिर में झाड़ू नहीं होती है, झाड़ू नहीं की जाती है। जिस दिन माता की जब चौकी बैठ गई तो झाड़ू नहीं होगी। अपने हाथ से खुद एक कोई कपड़ा अलग कर लीजिए और खुद झाड़ के अपने हाथों से सब वो माचिस की तिल्ली बिल्ली उठा के फेंक दीजिए। पॉलिथीन मंदिर में नहीं। स्वच्छता रहनी चाहिए, मंदिर में झूठ पीट नहीं होना चाहिए। और शुद्ध भोजन अगर बनता है गैस में तो वो भोग कीजिए, शुद्ध भोजन नहीं बनता तो बाजार से लाके मिठाई माँ को 2-2 भोग कीजिए। और अगर आप मिठाइयाँ खुद नहीं खा पाते हैं, आपको कुछ है, तो कृपा करके मिठाई को बांट दीजिए, मिठाइयों को बांट दीजिए, किसी और को दे दीजिए। किसी को जितना प्रसाद आप बांटेंगे उतना पुण्य लगेगा। प्रसाद बांटिए। आपने जैसे ये बहुत सारी मिठाइयाँ भगवान को भोग कर दी और फिर वो इधर उधर गिरी पड़ी हुई है, प्रसाद को तुरंत भोग कीजिए, तुरंत हटा लीजिए सामने और तुरंत उसको हटा लीजिए, क्योंकि पड़े नहीं रहना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। और इधर उधर मत फेंकिए प्रसाद। अगर नहीं खा पा रहे या आपको ज़्यादा मिष्ठान खाना मना है तो आप कृपा करके बांट दीजिए। घर वालों को आप प्रसाद, रोज संकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार संकल्प कर लिया बस, सुबह शाम आप शांति पूर्वक माँ की पूजा कीजिए। जयकारा शेरा वाली का। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अगर और ऐसे वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।